जहाँ कुंवर सिंह महाकाव्य वीर रस प्रधान काव्य था, वहीं द्रौपदी के माध्यम से आपने जिस करुणा की धारा बहाई है वह अद्वितीय है। इसमें द्रौपदी के चीर हरण की तथा श्री कृष्ण द्वारा उनको निर्वासना न होने देने की कथा वर्णित है। द्रौपदी महाभारत काल तक दृढ़तापूर्वक स्थापित हो चुके पुरुष प्रधान समाज में नारी की नगण्य हो चुकी स्थिति का प्रतीक है। निराश द्रौपदी मन ही मन अपने भाई कृष्ण का स्मरण करते हुए विलाप करती है। मोछि मुरेरत आँखें घुरेरत, मोछि मुरेरत आँखें घुरेरत, पापी के केहू निरेखत नाही। ताकत बाह मही के सबय, ओकरे ओरियाँ केहू देखत नाही। सासु जेठानी खड़ी देवरानी, दुशासन के केहू छेकत नाही। हे बीरना हमरे ऊपरा, फटही धोतिया केहू फेंकत नाही। हे बीरना हमरे ऊपरा, फटही धोतिया केहू फेंकत नाही। द्रौपदी कितने घृणित अपमानों का शिकार हुई, उसकी मानसिक यंत्रणा का अनुमान लगाकर आज भी व्यक्ति का मन आक्रोश व ग्लानि से भर जाता है। शौर्य के प्रतीक पांडव बैठे हैं और उसका अपमान हो रहा है। ऐसे में मिश्र जी की लेखनी तिलमिला उठती है। चारिपति मुड़ी अइलन पंचम, चारिपति मुड़ी अइलन पंचम, पारथ भी बनी बैठ बेचारू। आन के हाथ से आपन नारी, उघारी लखें चटकै नहीं तारू। ऐसे में ना बिसरई है तुहूँ, पति देवे प पांडव भैले उतारू। कीमत का जनी है इन्हने, मछरी मरले पौले मेहरारू। उस समय और हर समय द्रौपदी के सहायक केवल कृष्ण थे। द्रौपदी को अपने भाई कृष्ण पर अपने से अधिक भरोसा था। उसी भरोसे के बल पर वह भरी सभा में दुशासन को ललकारते हुए कहती है। खींच दुशासन जोर लगाई के, खींच दुशासन जोर लगाई के, टेर हमार जो सुनि पई हैं। भौजी की गोद में हुई है तबऊ, विश्वास हमें हरि नाही भूलई हैं। टेर सुने न अबेर लगे, रहिया में कतहु थिर ना रही पई हैं। नार नदी बन डाक तेरे, नार नदी बन डाक तेरे, बन के हिरना बिरना चलियई हैं। संकट की घड़ी में एक बहन को सबसे पहले अपने भाई की याद आती है। द्रौपदी ने भी ऐसा ही किया। उसे अपने भाई पर अटूट विश्वास था। जियत बा जब ले भयवा, एहसान न आन क माथे चढ़ई में। गाढ़े में भारी भरोस हमार, उन्हें तज के भला गुहरई में। पांच पति पर ऐसी गति, यही देश में साझ ही आगे लगई में। सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से बिरना बोलवई में। मिश्र जी ने द्रौपदी के जीवन के तमाम प्रसंगों को अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से अपने छंदों में व्यक्त किया है। नंगी हमें सब देखन चाहेल, नंगी हमें सब देखन चाहेल, घींच ले धोती है चरचाबा। जानो न मैं बिरना मोरी भागी में, कैसन कौन विधान रचाबा। एक तुहें तज देश देशंतर, एक तुहें तज देश देशंतर, कै ठकुरान यहीं ठक चाबा। बीरन जाधव वंश के नाहर, खाली भरोस तुहार बचाबा। बीरन जाधव वंश के नाहर, खाली भरोस तुहार बचाबा। भाई कृष्ण को आने में जब विलंब होता है तो द्रौपदी उन्हें उलाहना देती है। गाढ़े में जो बिसरई हमें हरि, जा तुह से हम बोलब नाही। तू बहिनी बहिनी कहबा, फेरी नात कबो तुसे जोड़ब नाही।
पूस में लई खिचड़ी अइबा, गठरी सड़ी जाई पे खोलब नाही। सावन में तुहें बांधे बदे, जरई फेरी ताल में बोरब नाही। सावन में तुहें बांधे बदे, जरई फेरी ताल में बोरब नाही। तीज परे त्योहार परे, बिरना फेरी धोती मंगाऊब नाही। अन्न के आगे भले झुकबें, तुहसे किछु भी फुरमाऊब नाही। मौर बंधे भगिना के सिरे, इमिली तुहसे घोटवाऊब नाही। पूत बियाहन तू चलब, हम काजर आँखि लगाऊब नाही। द्रौपदी का जब धैर्य जवाब देने लगता है तो वह अपने उलाहना में थोड़ा कठोरता दर्शाती है। ऐसे करे कि तुहें रहलां, ऐसे करे कि तुहें रहलें, हमके नह के बहिनी तू बनाया। आज से टूटल नात हमें, बहिनी कह के न कबहूँ गोहराया। मैं तुहके मुँह नाही देखाऊब, जा तुहूँ हमके न देखाया। चक्र सुदर्शन शंख गदा, तीनहूँ का अचार नवाई के खाया। इधर जब भाई कृष्ण को आभास होता है कि बहन द्रौपदी इस समय घोर विपत्ति में है, तो वह तत्काल प्रस्थान कर देते हैं। आन के ना बहिनी की गुहारी में, भाई चला तब काहे मुड़े रे। मेघ फटे रविचंद छटें, मिलके तरई बिछुड़े पछड़े रे। लोग निहारी रहे आसमान में, तीन विमान समान उड़े रे। आगे पीतंबर बीच में कान्ह, पिछाड़ी के विचारु खगेश उड़े रे। पीत पट कान्ह का गरुड़ का सपेत पाँख, आने दिन साथे आज अलगे हटलिबा। कृष्ण बढ़ जाले कभी खगपति बढ़ जाले, रफ्तार केहू का न तनिको घटल बा। कभी एन जीती जाने कभी ऊन जीती जाने, नभ बीच बाजी जोड़ तोड़ में लगली बा। धन्य धन्य द्रौपदी तोहार भागी तोहें बदे, भगत में और भगवान में ठनल बा। धन्य धन्य द्रौपदी तोहार भागी तोहें बदे, भगत में और भगवान में ठनल बा। जब कृष्ण कौरव सभा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उन्हें द्रौपदी की आंखें देखती हैं। जो द्रौपदी अब तक विलाप कर रही थी, वही द्रौपदी समूचे कौरव सभा को ललकारते हुए कहती है, टारत भीड़ बढ़ी द्रौपदी, जस हंस निपौरत फाटत काई। ठाढ़ छछात लगे दुर्गा, केसिया कन्हिया रहलें छितिराई। बोलन धाई धधाई के बोलन, एड़ी ऊंचाई के हाथ उठाई। बाटे खड़ा बिरना अब देखब, बाघ बियानी व की करिमाई। बाटे खड़ा बिरना अब देखब, बाघ बियानी व के करमाई। कुल मिलाकर चंद्रशेखर मिश्र जी ने इस खंड काव्य के माध्यम से तत्कालीन समाज की दशा पर अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया है। यह काव्य सरसता, स्निग्धता, मृदुलता एवं कोमलता के साथ साथ अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से भी परिपूर्ण है।